टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। क्या हाल है दोस्तों? वैसे आज मेरी शाम में क्रिकेट मैच है इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे भाई आइए आइए, एलिमिनेशन गेम में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतने कमेंट्स किए, इतना एक्साइटेड है आप लोग, उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ। और हमें बताएं, गूगल और नथिंग रेस से बाहर हो चुके थे। अब आपको पता है तीसरा ब्रांड कौन सा है जो आउट हुआ है? प्रेडिक्टेबल है भाई, आप लोगों ने भी समझ लो यार। एप्पल भैया, 1000 के करीब कमेंट्स आए थे। सोचो इतने सारे कमेंट्स एप्पल के लिए कि आप लोगों ने बोला एप्पल चाहिए नहीं लिस्ट में, इसको बाहर निकालो। एंड देन बाकी के भी लोग के कमेंट्स आप देख सकते हैं। तो एप्पल, नथिंग, गूगल रेस से बाहर हो चुके हैं। अब रिमेनिंग ब्रांड्स हैं, उनमें से आपको किसको बाहर निकालना है कमेंट करिएगा, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट टेक न्यूज़ में रिवील करेंगे। ऐसे करते करते देखेंगे लास्ट में कौन सर्वाइव करता है। कमेंट्स के साथ साथ ना आप लोग लाइक करना भूल रहे हैं, लाइक कर लीजिए। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों वो वीवो की तरफ से आ रही है। वीवो X500 सीरीज के ऊपर यहाँ पर बड़ी बात हो रही है। बताया जा रहा है कि इस साल जो है वो पहले ही आ जाएगा सितंबर में। यहाँ तक कि वीवो उसके साथ में अपना खुद का एक नया व्लॉगिंग कैमरा भी लेके आएगा। एक ऐसा डिवाइस होगा जो कॉम्पैक्ट होगा, पॉकेटेबल होगा। आजकल व्लॉग्स वगैरह लोग बना रहे हैं तो उनके लिए वीवो कुछ कर रहा है। अब वैसे ही वो अपने टेली वाले कन्वर्टर वगैरह वो सब तो लेके आ रहे हैं, बट X500 सीरीज के साथ में वो कुछ अलग करने वाले, ऐसी खबर आ रही है। इनफैक्ट X300 FE जो है वो और अल्ट्रा, X300 अल्ट्रा इंडिया में मई में यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर योगेश ब्रार ने ट्वीट करके हमें बताया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। मई में आ रहे हैं वीवो के कुछ फोन्स, कॉम्पैक्ट और अल्ट्रा। देखते हैं कि कितने अच्छे होते हैं और कितनी अच्छी प्राइस होती है, हम आपको सब बताएंगे। HyperOS 4 को लेकर यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर आई है। स्मार्ट पिकाचू, ये भी बड़ी ऑथेंटिक लीक्स देते हैं। वीवो पर इन्होंने ऐसे बताया कि Xiaomi का जो नेक्स्ट वर्जन होगा HyperOS का, इस बार वो कंप्लीट रीडिजाइंड होने वाला है, ऐसी वो बातें कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको एक्साइट करेगी, जैसे कि अभी तक नहीं कर रही थी। HyperOS 2 आया, उसके बाद 3 आया तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 4 में वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा रीडिजाइंड होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। नाउ आई एम एक्साइटेड। एंड्रॉइड 17 के साथ जो HyperOS 4 आएगा वो देखेंगे कि कितना अच्छा होता है और Xiaomi वाले इस बार क्या खास करते हैं और कितने जल्दी अपडेट्स पोस्ट करते हैं, ये हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो भाई फाइनली Motorola Edge 70 Pro इंडिया में 22 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, 22 अप्रैल ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है। फ़ोन के फर्स्ट लुक्स भी आ चुके हैं, ब्रांड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। लेट्स सी, Motorola के फ़ोन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छी अच्छी प्राइस भी हो रही है, बाकी तो फिर प्राइस हाइक भी हो रहा है। कितना अच्छा कुछ होता है, क्या होता है, 22 तारीख को अनबॉक्सिंग करके सब कुछ बताएंगे। भाई इंडिया के अंदर हमें पता है 5G कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्राई जो है वो 5G को लेकर और कुछ अलग चीज़ करने की प्लान कर रहा है। उन्होंने बोला है कि भाई हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर भी फोकस कर रहे हैं, ऐसी भी वो बातें कर रही है। देखिए, स्टारलिंक एक ऐसी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में हमें पता है सैटेलाइट से कनेक्टिविटी वाले काम कर रहा है और रूरल अर्बन एरियाज वगैरह में आपको जो है वो मिलता है। वैसे ही ट्राई जो है ना, वो बताया जा रहा है कि D2D जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस, ये सर्विस वो इंडिया में आम करने वाला है। टेलीकॉम कंपनी से यहाँ पर मिलकर वो बात कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL जो अभी आप 5G सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आपको उसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी इनकी तरफ से देखने को मिल जाए। तो ये ट्राई भी कुछ अपनी तरफ से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? और भाई इसके लिए क्या चार्जेस होंगे, क्या कुछ करेगा, हमें नहीं पता। वैसे भी 5G इतना महंगा है ना। अब ये क्या करता है ये तो वक्त ही बताएगा। भाई UPI को लेकर इंडिया में एक अचानक से सर्वे किया गया, जिसमें ऐसा यहाँ पर बताया गया कि अगर UPI के थ्रू जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते, फिलहाल तो फ्री है ना, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते, लेकिन अगर फ्यूचर में इसमें चार्जेस आपसे लिए जाए, GST लगा दिए, टैक्स लगा दिए, तो लगभग 75% लोग जो अभी UPI ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब 100% में से 75% लोग कहते हैं कि वो UPI यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि चार्जेस ना ही लगे तो बेहतर होगा। हाँ, मतलब 10 में से 8 लोग ने ऐसा बोल दिया कि हमको UPI यूज़ ही नहीं करना है अगर गवर्नमेंट हमें इसके लिए चार्ज करेगी। भाई ये बात तो सही है, अब ये जो चल रही है सर्विस अच्छी मिल रही है तो हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही रिचार्ज में भी टैक्स की बात हो रही थी, GST तो था, अब टैक्स की भी बात हो रही थी, अब इस पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ कर सकती है फ्यूचर में। तो ये जो है वो बहुत कंसर्निंग बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, UPI जो आप यूज़ करते हैं, अगर आपको फ्यूचर में इसके लिए ट्रांजेक्शन के लिए 1-2 रुपये चार्ज किया जाए तो क्या आप सहमत रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है दोस्तों, और भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको पता है ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट डिक्लाइन हुई है 6%।
ये जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीनों की बात कर रहा हूँ। पिछले साल अगर कंपेयर करें 2025 से तो 6% का डिक्लाइन हुआ है, जो कि शॉकिंग नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है, होना ही था प्राइस हाइक की वजह से। और इसमें आप देख सकते हैं कि एप्पल जो है वो यहाँ पर सबसे टॉप पर चल रहा है। उसके अलावा उसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। आपको सैमसंग दिख रहा है, शाओमी है, भाई गूगल नथिंग भी आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली उनका अलग ही कुछ चलता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है कि ग्लोबल शिपमेंट मार्केट ये कुछ हाल पे चल रही है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया में तो 9% गिरी है, ग्लोबल में भी यही चल रहा है। सिर्फ इंडिया में प्राइस हाइक नहीं है, AI की वजह से सब जगह पर है। और ये और वर्स होने वाला है आने वाले 6 महीने में। आपको बताऊंगा क्या कुछ होने वाला है। भाई OnePlus वाले इंडिया के अंदर अपना एक नया टैबलेट लॉन्च कर रहे हैं, और ये मामूली नहीं है, ये प्रीमियम टैबलेट है OnePlus का Pad 4, जो कि 30 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। ऑफिशियल लॉन्च डेट भी आ गई है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। देखते हैं दोस्तों कितना अच्छा ये प्राइस पर आता है और कितना अच्छा पावरफुल होता है। रहेगा तो अनबॉक्सिंग करके इसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो भाई HBO Max जो है अब ऑफिशियली इंडिया के अंदर आ चुका है, जहां पर जियो हॉटस्टार के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है और जियो के ऐप के विदिन ही मर्ज हो गया है। और अब आपको HBO के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि HBO Max के जो ओरिजिनल से, वार्नर ब्रोस से, इनफैक्ट टेलीविजन उनके जो भी आते हैं सीरीज वगैरह, DC की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। ये बेसिकली एड ऑन की तरह आपको मिलेगा। 49 रुपीज़ से स्टार्ट है, उसमें और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो ये उन्होंने अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि हैरी पॉटर की नई सीरीज आ रही है, आपको पता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे अलग लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अपना पुराना हैरी पॉटर अलग ही है, बट मे बी न्यू जनरेशन के लिए। तो वो सारे जितने भी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं वो आगे चल के आपको मिलेगा जियो हॉटस्टार पे। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती हुई करता है। आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।